नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जैन चर्चित जैन केयर फाउंडेशन से। आज हम बात करेंगे हरिद्वार में फैलाए गए कूड़े पे, जो कावड़ी द्वारा फैलाया गया। समझ में नहीं आता कि हम लोग इतने विचलित क्यों हैं। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं चीज़ के लिए कि कूड़ा फैला दिया, पेशाबों में बोतलों में पेशाब पकड़ के डाल दिया, बोतलें भर दी। तो क्यों परेशान हैं हम लोग? अरे ये तो हम चाहते ही ऐसा था ना। हम तो चाहते ही ऐसा है कि ऐसा हो, क्योंकि ये तो हमारी परंपराएं है ना। ये तो हमारी परंपराएं, क्योंकि परंपरा में तो यही कहा गया है ना कि भाई सब यही होता, यही सत्य है, अटल सत्य यही है। शायद आपने जो शास्त्र पढ़े उसमें भी यही है, शायद आपके संतों ने भी यही बताया हुआ है। तो हम इतने परेशान क्यों हैं फिर? समस्या पैदा होने से पहले समाधान पे बात करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन समस्या पैदा होती है तो उस पर समस्या को दिखाने वाले हजारों हैं। अरे आप लोग समस्या दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि आप समाधान वाले हैं ही नहीं। आप समाधान करना ही नहीं चाहते उस चीज़ पे, तो आप बात ही क्यों कर रहे हैं? अरे फिर दूसरी बात वही बार बार कह रहा हूँ, ये तो आप चाहते ही ऐसा है तो होने दीजिए ना। अगले साल इससे ज़्यादा कूड़ा होगा, उससे अगले साल उससे ज़्यादा होगा। और पिछले साल नहीं हुआ था क्या? उससे पिछले साल नहीं हुआ था क्या? आप तो ऐसे सरप्राइज हो रहे हैं जैसे पहली बार आपने ये देखा हो। यार कमाल है। हर साल देखते हो। कुंभ में देखा, लोगों के अंडरवियर देखे, लोगों के बनियान देखे, भाई सैनिटरी पैड देख लिए, और क्या देखोगे? उसके बाद भी ये हमेशा ड्रामा करते हो आप लोग। और क्यों करते हो भाई ड्रामा? कि ये कुंभ के कवाड़ी कावड़ियों ने ये कर दिया। अब आ जाएगा गणपति, फिर कहोगे गणपति में ऐसा हो गया जी। फिर आ जाएगी दुर्गा, फिर कहोगे दुर्गा में ऐसा हो गया। बस करके अपना पल्ला झाड़ लेते हो। देखो जी हम कितने पर्यावरणविद हैं, या हम कितने सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। कुछ नहीं सोचते भाई साहब आप लोग। सिर्फ दिखावा करते हो, सोचने का भी दिखावा करते हो। तो दोस्तों, कावड़ियों की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं मानता कावड़ियों की कोई गलती है। गलती हम लोगों की है। हम लोग जो होने देते हैं, हर बार होने देते हैं। अभी आपको कह रहा हूँ, हर साल अगले साल भी ऐसा ही होगा, उससे अगले साल भी ऐसा ही होगा, और अभी गणपति आ रहे उस पर भी ऐसा ही होगा। तो ये ना ड्रामेबाजी बंद कीजिए अपनी, ठीक है ना। हम 3 साल से इस पर काम कर रहे हैं। मीडिया को समस्या दिखाने के लिए समय है। हरिद्वार की वो सारे फुटेज ले रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसके परमानेंट सॉल्यूशन पे बात करो, परंपराओं पे बात करो, तो कहते हैं इस पर टीआरपी नहीं मिलती है हमें, हम क्यों बात करें? तो वो मीडिया कैसे जिम्मेदार है, और कैसे वो दिखा रहा है उस समस्या को जब वो समाधान पे बात नहीं कर सकता? कैसे इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए वहाँ की वीडियो बना बना के जाके वीडियो बना रहे हैं, और जब हम बात करते हैं तो हमारी बात से उनके फॉलोअर नहीं बढ़ते, तो उस पर उसको भी वो गोल कर जाते हैं। राजनीति कहते हैं अगर समस्या खत्म हो गई तो हमारी राजनीति कैसे चमकेगी, ठीक है ना। और जो डिपार्टमेंट वाले हैं, नगर निगम हो चाहे कोई भी है, हम उनसे बात करते हैं तो उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है समाधान के लिए। हम बात करते हैं कि समाधान है इस चीज़ का, लेकिन उनके लिए बस समय ही नहीं है इस बात के लिए। तो ये जब और आप लोग अपनी जो समस्या आपको दिखती है, मतलब आपको लगता है, और आप उसके बढ़ा चढ़ा के भाई सोशल मीडिया के ऊपर दिखा के आप भी संतुष्ट हो जाते हो कि यार हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली, हमने तो अपना काम कर दिया, हमने तो ये पोस्ट शेयर कर दी, 2-4 लाइक आ गए, हम तो हो गए, हमने जिम्मेदारी निभा ली। जैसे पर्यावरणविद है, 4 पेड़ लगाए, हमने जिम्मेदारी निभा ली। 4 पेड़ लगाने के बाद हो गया हमारा तो काम, हम तो बन गए पर्यावरणविद। हम ये बन गए बाबा, फलाना फलाना बाबा, अपना उपाधियाँ ले लेते हैं। आजकल पर्यावरण के ऊपर दुनिया भर के अवार्ड दिए जा रहे हैं। एक सर्टिफिकेट बनाया 50 रुपये का, सबको बन गए। तो ये खैर छोड़िए, हमें इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी। दिखावा, बार बार कह रहा हूँ, परंपरा, और इससे परेशान। ये ड्रामा मत कीजिए कि हमें ये देख के परेशानी हो रही है। या तो उसके समाधान पे बात कीजिए, और समाधान पे बात करनी है आपको तो आइए, हमारे पास समाधान है हर चीज़ का। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि समाधान हर चीज़ का होता है। मैं भी क्या कह रहा हूँ, होता ही है समाधान हर चीज़ का, लेकिन हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और अगर हमारी नीयत ही साफ़ नहीं है तो हम तो ये ड्रामेबाजी मत कीजिए। फिर आप होने दीजिए। अपने सनातन धर्म जितना बदनाम हो रहा है होने दीजिए। नई पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है, होने दीजिए।
आप अपना एंजॉय कीजिए, डीजे पे कावड़ियों में आप मस्त डांस कीजिए, है ना, उनके पैर दबाइए, उनके लिए बड़े बड़े शिविर लगाइए, सब कीजिए। अब गणपति जी आ रहा है और धूमधाम के अभी से इंतजाम कीजिए, बड़े बड़े डीजे का जुगाड़ कीजिए। फटता है किसी के कान फट जाने दो, किसी को अटैक आता है बड़े बुजुर्ग को आने दो। आप अपना एंजॉय कीजिए धर्म के नाम पे। अब भगवान तो बेचारा प्रकृति में बैठा हुआ है, नेचर के साथ एंजॉय करता है भगवान। तो आपका जो भगवान है शिव जी बेचारे क्या कहते होंगे यार, कुछ सोचा है? कोई भी हमारे देवी देवता है वो सब नेचर के साथ, नेचर में रहते हैं, और आप लोगों ने नेचर ही उजाड़ दिया उनका नाम लेके। सोचिए, विचारिए और आगे बढ़िए, और नहीं तो दिखावा करते रहिए, ये आपके ऊपर है। धन्यवाद। और हमारा कभी आपको हमारा चैनल को अच्छा लगता है, हमारी बात अच्छी लगती है, वैसे तो लगती ही नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई सुनना जो है ना, सच बोलने से ज़्यादा सच सुनना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, हम आपको परेशान करते रहेंगे, बोलते रहेंगे और आप सुनते रहिए। धन्यवाद।